आपका हमारे चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई के स्टॉक के बारे में। ठीक है, तो एसबीआई का स्टॉक जो है वो काफ़ी दिनों से थोड़ा तेज़ी दिखा रहा है और बात करेंगे इसके बारे में। तो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये हम जो चार्ट पैटर्न एनालिसिस करते हैं वो डेली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम पे होता है। हम कोई इंट्राडे के लिए पोजीशन या वो सब नहीं करते, लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने रिस्क पे कीजिएगा। बाकी आपकी ज़िम्मेदारी है, मेरी कोई नहीं है। मेरा काम बस एनालिसिस करके आपको बताना है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है मार्केट में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो एसबीआई का ऑल टाइम हाई है वो 1235, 36, 37 या 1240 मान के चलो है। ठीक है, जो एक मिनट अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखो तो हाँ सही है। जो एसबीआई का ऑल टाइम हाई है वो 1240 है। ठीक है, और रीसेंट जो इसका टॉप लो है वो है 686। ठीक है, तो अभी इन दोनों के बीच में मार्केट ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, आइए इस बारे में हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले आप स्ट्रक्चर देखिए। पहले मंथली टाइम फ्रेम है ये। तो मंथली टाइम फ्रेम पे हुआ क्या है 2020 में गिरा, उसके बाद चढ़ना शुरू हुआ। ठीक है, और फिर भगाई है। उसके बाद ये पहला पुल बैक था जो 2025 में लिया गया इसने। ठीक है, 2025 में इसने हल्का सा पुल बैक लिया है 2024-25 में। उसके बाद से फिर से 2024-25 से भग ही रहा है और भग रहा था। अब इस महीने क्या हुआ, थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही, अभी 2-3-4 महीने पहले 2026 में 2026 इसके लिए थोड़ा कंसोलिडेशन ईयर हो चुका है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये जो रेड कैंडल ये दर्शाती है एकदम सॉलिड, मतलब दो कैंडल जो है, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो एक तो हो गई ये वाली, एक तो हो गई ये वाली। इन दोनों को ये कैंडल खा गई। तो अब इससे मार्केट में स्टेटमेंट से सेंटीमेंट नेगेटिव हो गया है। हाँ, तो अगर मार्केट में सेंटीमेंट जब भी नेगेटिव होता है तो सबसे पहले स्टॉक ही गिरते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, जब ये कैंडल इंगर पकड़ गई उसके बाद अगला ही कैंडल थोड़ा सा बाइंग मोमेंटम शो किया। क्योंकि सडनली अगर गिरता तो सडनली नहीं गिर सकता है ना कोई भी स्टॉक। क्योंकि अगर वो थोड़ा सा ऐसे ऊपर ऊपर भी जाएगा तो थोड़ा पुल बैक लेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर पुल बैक लेगा, फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, और नीचे भी आएगा तो पहले नीचे आएगा, फिर पुल बैक लेगा, फिर नीचे आएगा, फिर पुल बैक लेगा, फिर नीचे आएगा, ऐसे करके आते हैं। तो कोई भी स्टॉक अगर सडनली गिरने लग जाएगा तो सबको नहीं पता चल जाएगा कि अब ये स्टॉक गिरने वाला है। सब इन्वेस्ट नहीं, सब शॉर्ट सेल कर देंगे उसको, वो और ज़्यादा गिर जाएगा। ठीक है, तो जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो पहले धीरे धीरे अपना माल निकालते हैं कि एक 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 झटके में सारा माल न बेचते। उसके बाद इसने यहाँ तक का लिया, फिर उसके बाद दूसरी कैंडल, उसके बाद शॉर्ट एकदम रेड कर दी। ठीक है, तो जब दूसरी कैंडल उसके बाद रेड कर दी तो क्या हो गया, एक नया नीचे और लो मिल गया। ठीक है, नीचे जब एक और लो मिल जाता है, आपको मैं टाइम फ्रेम में दिखाऊँ तो ये जो एक लो बना था उसके बाद गिरा, उसके बाद एक और लो बना दिया। ठीक है, अब ये मार्केट ऊपर जा रहा है और कल के दिन से फिर से गिरना शुरू हुआ है। ठीक है, और आज का तारीख जो है वो 1 तारीख है। ठीक है, तो आज के दिन जो नई कैंडल्स बनेगी, अब पूरे महीने की कैंडल अगर बनेगी तो अब नई कैंडल बनेगी। ठीक है, ये बन गई कैंडल, तो हो सकता है अगर इस महीने अगर ये कैंडल क्लोज करके इधर कहीं क्लोजिंग दे दे तो आपको डेफिनेटली फिर शॉर्ट के पोजीशन में जाना चाहिए यहाँ तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, अगर ये वाली इस लेवल्स को ब्रेकआउट होता है, अगर मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, तो अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो इस लेवल्स का अगर ज़रा सा भी ब्रेकआउट आता है इस लेवल्स का, ठीक है, 940 के लेवल्स का अगर ब्रेकआउट आता है आप डेफिनेटली शॉर्ट कर सकते हैं। और अगर इधर ऊपर की तरफ ये वाला लेवल्स ब्रेक होता है 1122 का, ठीक है, 1120 का अगर लेवल ब्रेक होता है ऊपर की तरफ तो आप फिर बाइंग की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, और अगर डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाऊं तो ठीक है, एक बार डेली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। सो बात करें अगर डेली टाइम फ्रेम पे तो कुछ खास मोमेंटम है नहीं। हम अगर इस लेवल्स को ऐसे ऊपर की तरफ अगर यहाँ पे इधर ऐसे ब्रेक करता है तो डेफिनेटली आपको बाइंग करनी चाहिए। फिर ये ऊपर 1200, 1300, 1400 के ऊपर लेवल्स को दिखाएगा और डेफिनेटली अगर ये वाला लेवल क्रॉस करता है तो फिर आपको इधर सेलिंग की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि अगर ये वाली कैंडल, एक आध कैंडल अगर आपको इधर अगर बड़ी रेड मिल गई, ठीक है, मान के चलो ऐसे मिल गई, तो अभी आप शॉर्ट कर सकते हैं ना के स्टॉप लॉसेस के साथ। ठीक है, अर्ली शॉर्ट हो जाएगा बट ठीक है, कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली टारगेट मिलेंगे। ठीक है, तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।